हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 2 रीडिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रीडिंग कि रीडिंग यानी कि पढ़ने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी प्रोसेस क्या है, तरीका क्या होता है पढ़ने का। कभी भी आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, चाहे आप नॉवल पढ़ते हैं, चाहे आप बुक्स पढ़ते हैं या कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो सबकी एक सभी चीज़ों का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है उसे पढ़ने की। तो फ्रेंड्स, अफेक्टिव रीडिंग यानी कि जो बहुत ही अच्छी रीडिंग होती है, बहुत इफेक्टिव होती है, उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि तरीका क्या होता है पढ़ने का। So friends, effective reading involves proper planning of reading so that the objective of readings are successfully met. यानी कि जब हम कोई प्लान करके, यानी हम एक प्लानिंग करके, प्रॉपर प्लानिंग करके किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, चाहे हम कुछ भी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो फिर यानी उसका उद्देश्य क्या होता है, वो सक्सेसफुली यानी उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है हमारा पढ़ने का। अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, किसी भी नॉवल, बुक्स, स्टोरीज या न्यूज़पेपर या कुछ भी पढ़ने से पहले अगर हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग बना लेते हैं कि हमें उस किस तरीके से उसको पढ़ना है, तो वो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ रीडर मस्ट नो हर इज पर्पस ऑफ रीडिंग, यानी कि सबसे पहले रीडर को क्या चाहिए कि वो उसका उद्देश्य क्या है पढ़ने का। आखिर वो जो चीज पढ़ रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका मोटिव क्या है रीड करने का। तो स्पेसिफिक और जनरल, देन अकॉर्डिंग टू चूज अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर द सेम, यानी उसका स्पेसिफिक रीजन है या कोई जनरल रीजन है या जनरली वो पढ़ना चाहता है या उसका कोई मेन फोकस है उस चीज में, तो वो उसके हिसाब से, उसके अनुसार ही तय होता है, उसकी स्ट्रेटेजी वो अपने अनुसार तय करता है। ठीक है। तो रीडिंग इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड 3 फेजेस, यानी कि पढ़ने की प्रक्रिया में प्रोसेस में 3 फेजेस होते हैं, उसके 3 स्टेजेस से हम गुजरते हैं किसी भी चीज को पढ़ने में। ठीक है। तो जैसे है प्री रीडिंग और बिफोर रीडिंग, वाइल रीडिंग और ड्यूरिंग रीडिंग, पोस्ट रीडिंग और आफ्टर रीडिंग। तो प्री रीडिंग और बिफोर रीडिंग मतलब होता है कि हम पढ़ने से पहले जो भी एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं, वो। वाइल रीडिंग मतलब हम पढ़ने के दौरान जो हम चीज़ों को समझते हैं। और पोस्ट रीडिंग मतलब होता है जो पढ़ने के बाद हम जब समझ जाते हैं, कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है हमें, तो हम उन चीज़ों के बारे में फोकस करते हैं, उसमें हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है। तो प्री रीडिंग और बिफोर रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो इन द बिफोर रीडिंग फेज, यानी पढ़ने से पहले की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, द रीडर स्टैब्लिश्ड हिज और हर माइंड पर्पस एंड प्लान ऑन रीडिंग, यानी कि रीडर क्या करता है, सबसे पहले अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है, एक पर्पस बनाता है, एक मोटिव बनाता है उसको पढ़ने का, कि वो चीज़ पढ़ रहा है, उसका मेन फोकस किस चीज़ में होना चाहिए। द एक्टिविटीज यू डू बिफोर रीडिंग आर वाइटल, यानी कि जो भी एक्टिविटीज होनी चाहिए पढ़ने से पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि दे अलाउ यू टू फोकस ऑन योर थॉट्स, यही चीजें आपको फोकस करती हैं उन चीजों को पढ़ने में, आपके थॉट्स को बढ़ाने में। क्योंकि अगर आप ये सोच लेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो वेस्ट है या इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई भी चीज ये सोच के पढ़ते हैं कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिकॉज दे अलाउ यू टू फोकस ऑन योर थॉट्स। अ हेल्पफुल गोल इज टू रिव्यू व्हाट यू हैव टू रीड बिफोर यू स्टार्ट टू रीड। ठीक है। यानी कि आपको एक बार, यानी कोई भी चीज पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक रिव्यू करना पड़ता है किसी भी चीज का। चाहे अगर आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप क्लास में देखते हैं आपके टीचर भी आपसे सबसे पहले एक डिस्कस करते हैं किसी भी चीज का। ठीक है। फिर आपको बताते हैं। तो आप पढ़ने से पहले कोई भी चीजों का रिव्यू करते हैं। इट हेल्प टू प्रिपेयर फॉर योर रीडिंग सेशन, तो ये क्या करता है, आपके किसी भी रीडिंग सेशन में आपको हेल्प करता है। ठीक है। एंड मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ व्हाट लाइज अहेड, यानी आपको मेंटली प्रिपेयर करता है रीड करने में। जब आप कोई भी गोल बना लेते हैं, कोई भी रिव्यू करना, उस चीज को फोकस करना या आप पर्पसफुली करना, तो वो आपको एक मेंटली प्रिपेयर करता है उस चीज को करने के लिए। ठीक है। तो प्री रीडिंग द टेक्स्ट हेल्प यू सेट अ गोल फॉर योर रीडिंग, मेकिंग इट इजियर टू लोकेट द इंफॉर्मेशन यू नीड, यानी कि प्री रीडिंग मतलब रीड करने से पहले कोई भी टेक्स्ट हेल्प यू सेट, यानी हमें कोई भी चीजें, हम अगर पढ़ने से पहले कोई भी चीज सेट करते हैं, तो वो हमें क्या करता है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए इजीली, तो उसको हमें
हम आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मोर ओवर ग्लैंसिंग थ्रू टाइटल्स, हेडिंग्स, इमेजेस अराउंड क्यूरियोसिटी इज द रीडिंग, मेकिंग देम मोर इन्वॉल्व इन द रीडिंग। यानी कि देखो, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसमें मेन चीजें क्या होती है, सबसे पहले टाइटल होते हैं या हेडिंग्स होती हैं, उसमें जो इमेजेस बनी होती हैं, चित्रकारी होती है कोई भी, तो उससे क्या क्यूरियोसिटी होती है, हमारी जिज्ञासा बढ़ती है पढ़ने की, है ना। तो मेन चीजें क्या होती है, हम चीजें देखते हैं ना, पहले हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, नॉवेल्स को पढ़ते हैं या हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, छोटे बच्चे जैसे स्टोरी पढ़ते हैं, तो पढ़ने से पहले वो देखते हैं बुक्स को, हम क्या करते हैं, हम स्कैनिंग करते हैं कि हाँ, स्कैनिंग करते हैं किसी भी बुक की, हाँ हेडिंग्स है या टाइटल इसके कैसे हैं या इमेजेस कैसी है, तो ये हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करती है, क्यूरियोसिटी पैदा करती है किसी भी रीडर को पढ़ने में, रीड करने में। तो मेकिंग देम मोर इन्वॉल्व इन द रीडिंग, ठीक है, वो आपको रीडिंग करने में ज्यादा इन्वॉल्व करती हैं, ऐसी चीजें अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे कि बिफोर रीडिंग अ स्टोरी ऑफ एसे, ठीक है, किसी भी चीज, कोई भी ऐसे पढ़ने से पहले या स्टोरी पढ़ने से पहले टॉकिंग एंड थिंकिंग अबाउट द टाइटल, यानी हम उसके टाइटल के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं, ठीक है, पढ़ने से पहले। सब टाइटल, सेक्शन, सब सेक्शन एंड गेसिंग द मेन आइडिया एंड द सब आइडियाज ऑफ इट, यानी पढ़ने से पहले ही हम उनके बारे में सोचते हैं कि हाँ ये ऐसी ऐसी कहानी होगी, इसका सेक्शन, इसका ऐसे सेक्शंस होंगे, इसके सब सेक्शन के बारे में, और फिर आइडिया लगाते हैं कि इसके ऐसी चीजें होंगी इसके बारे में। जैसे आपका टीचर भी आपको पढ़ाने से पहले क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर को रीड करने से पहले क्या करते हैं कि आपको आपको थॉटफुल बनाते हैं, आप डिस्कस करते हैं क्लास में, ठीक है। तो दिस इज द प्री रीडिंग एंड द बिफोर रीडिंग। तो सेकंड प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, वाइल रीडिंग और ड्यूरिंग रीडिंग, यानी कि पढ़ने के दौरान, पढ़ने के समय, वाइल मतलब होता है समय, यानी पढ़ते समय और पढ़ने के दौरान का प्रोसेस कैसा होता है। तो ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ फेज द रीडर बिगिंस टू रीड द रिटन टेक्स्ट, यानी कि पढ़ने के बाद जो भी शुरू होता है रिटन टेक्स्ट, यानी जो लिखा हुआ, कोई भी स्टोरी जो लिखी हुई है आप उसको पढ़ रहे हैं, वाइल ही और शी रीड्स द रीडर विल थिंक अबाउट द पर्पस फॉर रीडिंग, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए पढ़ते हैं वो, ठीक है, वो सोचता है कि इसका क्या पर्पस होगा, जो मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ रहा हूँ, इसका क्या पर्पस होगा, एंड अबाउट हिज प्योर नॉलेज, और वो क्या करता है अपनी, यानी अपनी नॉलेज से, अपने पहले पहले के ज्ञान से, किसी भी चीज में आप स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको उसके बारे में कोई ना कोई नॉलेज पहले से होती ही होती है, तो वो क्या करता है अपने पहले के नॉलेज को उसमें रीड करते समय सोचता है, विचारता है। दे में ऑकर ड्यूरिंग शॉर्ट शॉर्ट पॉजेस टेकन वाइल रीडिंग, यानी कि वो रुक रुक के पढ़ता है, यानी वो अपनी नॉलेज जो भी वो पढ़ रहा है वो पहले से वो सोचता है कि हाँ मैंने इसके बारे में सोचा था, तो वो थोड़े से पॉजेस लेते हैं, यानी हम क्या करते हैं, थोड़े से पॉजेस लेते हैं रीड करते समय कि हाँ हमने ये वाली चीजें देखी थी, हाँ इसका मीनिंग ये होगा, इस वर्ड का ये मीनिंग होगा। तो ये क्या होता है, ये पढ़ने के दौरान की प्रक्रिया होती है। तो वंस यू एंटर द रीडिंग जोन, एक बार जब आप रीडिंग जोन में आते हैं, आप पढ़ते हैं किसी भी चीज को, थ्रू रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी रीडिंग थ्रू अ स्टोरी और इंफॉर्मेशन, कोई भी, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी। दिस स्टेप इंटेन रीडिंग द टेक्स्ट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू गेट अ सेंस ऑफ द ओवरऑल स्टोरी एंड डाइव डीप इनटू द डिटेल्स। और यही प्रोसेस क्या करता है, आपको आपको एक पढ़ने की पूरी कहानी जो है, जो लिखी हुई है टेक्स्ट पूरा, आपको ये डीप रीडिंग करने की, आप डिटेल में जाते हैं उसके पूरा, कि आप नॉलेज गेन कर, आपकी जो पहले की पूर्व नॉलेज, जो आपकी पहले की जितनी भी धारणाएं होती हैं, आप उनको भी अपने मन में लाते हैं, फिर आप वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, आप डीप रीडिंग करते हैं, फिर आप डिटेल्स में जाते हैं कि हाँ मैंने ये चीजें लिखी थी। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, द रीडर इज एक्सपेक्टेड टू रीड थ्रू द सेंटेंसेस टू फिगर आउट द ऑथर्स पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग। तो रीडर क्या करता है, रीडर ये करता है कि वो सेंटेंसेस के द्वारा वो फिगर आउट करता है ऑथर्स कहना क्या चाहता है, उसका मेन मोटिव क्या है रिगार्डिंग द टॉपिक के बारे में। एंड इफ यू एनकाउंटर न्यू वर्ड्स, जब आप देखते हैं नए नए वर्ड्स को, ट्राई टू री रीड, आप क्या करते हैं, अब कोई भी नया वर्ड मीनिंग आता है आप उसको दोबारा पढ़ते हैं ना, क्योंकि आपको समझ नहीं आता, लेकिन आप क्या करते हैं उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऑथर जो है, जो जिसने एक स्टोरी लिखी है, जिसने नॉवल लिखा है, वो कहना क्या चाहता है। तो री रीड द पैराग्राफ टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड बेस्ड ऑफ सराउंडिंग क्लूज, यानी जो भी क्लूज आपके आसपास होते हैं, आप उनसे क्या करते हैं, आप उस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं पढ़ने के दौरान। एंड थर्ड इज साइलेंट रीडिंग इज ऑल्सो एन इफेक्टिव वे ऑफ टेकिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ड रेदर देन लिसनिंग टू देम आउट लाउड, यानी कि सुनने से ज्यादा क्या होता है, एक साइलेंट रीडिंग बहुत काम करती है, ठीक है। आप आराम आराम से पढ़ते हैं, जब
बजाय आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ें। तो आप जब किसी भी नॉवल को आप बहुत आराम से पढ़ते हैं, मन में पढ़ते हैं, तो वो आपको सोचने में ज़्यादा मदद करती है, आपके वर्ड्स मीनिंग को ज़्यादा वो करती है कि हाँ इसका मीनिंग क्या होगा। तो दिस इज द वाइल रीडिंग एंड ड्यूरिंग रीडिंग प्रोसेस, ठीक है। एंड थर्ड इज पोस्ट रीडिंग एंड आफ्टर रीडिंग। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पोस्ट रीडिंग मतलब पढ़ने के बाद की प्रक्रिया। यानी पढ़ने के बाद क्या होता है, जब आप स्टोरी पढ़ चुके होते हैं, आपके मन में एक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ ये स्टोरी में ये चीज़ें कही है, मैंने ये चीज़ें समझी हैं और मुझे ऐसा ऐसा नोट करना है। तो फाइनली द आफ्टर रीडिंग फेज ऑफ द प्रोसेस व्हेन द रीडर फिनिशेस रीडिंग दैट रिटन टेक्स्ट, यानी कि ये वो प्रोसेस होता है जब रीडर अपना पूरा टेक्स्ट खत्म कर चुका होता है, जितना भी रिटन टेक्स्ट उसने पढ़ना है उसको पूरा फिनिश कर देता है वो। तो रीडर समराइज व्हाट दे हैव टू रीड, यानी उसके बाद क्या करता है, वो समराइज करता है। अब कोई भी स्टोरी होती है चाहे वो कितनी भी बड़ी है, जैसे आपने देखा होगा फ्रेंड्स, आप नॉवल पढ़ते हैं तो कितना बड़ा नॉवल होता है ना, लेकिन आप उसको समराइज करते हैं किसी को बताने में। जब आप नॉवल बताते हैं तो कितना छोटा हो जाता है कि हाँ इसमें ऐसा था, ये वाले कैरेक्टर्स थे और इस पे। तो आप कोई भी, आप रीडर्स क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, रीडर्स क्या करते हैं, समराइज करते हैं। आप उन्होंने बड़ा क्या है, रिफ्लेक्ट क्या हो रखा है, रिफ्लेक्ट किया हो स्टोरी में, एंड क्वेश्चंस देयर अंडरस्टैंड टू द टेक्स्ट टू फिल इन द गैप फ्रॉम द प्रीवियस स्टेजेस। और उनको समझने में कितने भी जो क्वेश्चंस को समझते हैं वो, कि इस पे से आखिर क्या क्या क्वेश्चंस निकले, और वो अपने प्रीवियस स्टेज यानी पहले वाले स्टेज के गैप को भरते हैं ऐसे। तो ये होती है पोस्ट रीडिंग, पढ़ने के बाद की प्रक्रिया, कि हम समराइज कर लेते हैं स्टोरी को, हम क्वेश्चंस समझ लेते हैं, हम चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब ये प्रोसेस ऑफ रीडिंग है, ठीक है। ये सारे स्टेजेस आपको पता चल गए होंगे, तो आप इसको इजीली कैसे समझ सकते हैं, मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको समझा सकती हूँ। जैसे ये रीडिंग प्रोसेस, सो फ्रेंड्स ये है रीडिंग प्रोसेस चार्ट, तो यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस इजीली। तो फ्रेंड्स रीडिंग प्रोसेस चार्ट में आप देखो, जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, बिफोर रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग एंड आफ्टर रीडिंग, इसको आप इजीली पॉइंट टू पॉइंट समझ सकते हैं, ठीक है। अब है बिफोर रीडिंग के बारे में, जैसे कि सेटअप प्रोसेस, कि हम कोई सेटअप पर्पस, हम पर्पस सेट करते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, हमें कौन सा टेक्स्ट किस तरीके से, उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। वाई आर यू रीड दिस टेक्स्ट, आप इस टेक्स्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आप नॉवल पढ़ रहे हैं, आप स्टोरीज, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन या कुछ भी, आप इसको किस लिए या क्यों पढ़ रहे हैं। वाई आर यू गोल्स फॉर अ रीडिंग इट, और तुम आपके इसके गोल्स क्या, आपके उद्देश्य क्या है इसको पढ़ने के, ठीक है। उसके बाद है मेक अ प्लान, आप एक प्लान सेट करते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कि हाउ विल यू रीड दिस टेक्स्ट, कि आप ये टेक्स्ट जो भी है आपका, जो भी रिटन टेक्स्ट है, आप वो किस तरीके से पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं, अकेले पढ़ते हैं, इंडिविजुअली पढ़ते हैं, या विद अ पार्टनर, या आप अपने पार्टनर या जो आपका फ्रेंड है उसके साथ पढ़ना पसंद करते हैं, या आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं, या आप किसी समूह में, या स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है जैसे, उसमें पढ़ रहे हैं। एंड हाउ मच टाइम विल यू स्पेंड रीडिंग, और आप उस पढ़ने में कितना समय लेते हैं, यानी आपको कितना टाइम लगेगा उसको पढ़ने में। एंड व्हाट स्ट्रेटजीज विल यू यूज, और आप कौन कौन से तरीके अपनाएंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाएंगे उनको, उसको पढ़ने में। एंड प्रिव्यू द मटेरियल, फिर आप जो भी रिटन टेक्स्ट होता है आपका, जो भी आपने पढ़ना है, जो मटेरियल आपका रखा है, आप उसको एक बार प्रिव्यू करते हैं, ठीक है। एंड एक्टिवेट प्रियोर नॉलेज, ब्रेन स्टॉर्म्स, मेक अ मैप, वेब क्लस्टर, डिस्कस, यानी कि आप अपनी जो पूर्व नॉलेज होती है, जो पहले की, यानी आपको कोई भी आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, जब किसी चीज के कोई टॉपिक पता है आपको कि आपको इसको पढ़ना है, तो आपको कोई ना कोई एक नॉलेज जरूर दिमाग में होती है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप अपने नॉलेज को एक्टिवेट करते हैं, जो भी आपका ज्ञान होता है सब उसको बाहर निकालते हैं ना, मेक अ मैप, और एक मैप जैसा बनाते हैं, एक इमेजेस बनाते हैं उसकी, आप एक गैप फिल करते हैं, ठीक है, और फिर डिस्कस करते हैं आपस में। और उसके बाद मेक प्रिडिक्शंस, यानी कि आप एक पूर्व धारणाएं बनाते हैं, एक प्रिडिक्शंस यानी संभावनाएं बनाते हैं कि शायद ये स्टोरीज ऐसी होगी या ये ऐसा कहना चाह रही है। तो एंड थिंक, फिर आप सोचते हैं। तो ये है बिफोर रीडिंग का प्रोसेस चार्ट, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग रीडिंग, यानी कि पढ़ने के दौरान कौन कौन से पॉइंट्स आप दिमाग में रखते हैं अपने। सबसे पहले तो आप पढ़ते हैं, यानी आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आप पढ़ते हैं। पॉज एंड थिंक अबाउट व्हाट यू आर रीडिंग, यानी आप रुक रुक के पढ़ते हैं, है ना। जैसे आपको कोई भी
आपको चीजें जैसे आपको समझनी है, कोई भी टेक्स्ट आपको समझना है, बहुत डीपली आप रीडिंग कर रहे हैं, तो आप रुक रुक के पढ़ते हैं या रीड करते हैं दोबारा से उस चीजों को समझने में। मॉनिटर कॉम्प्रिहेंशन, आप जो भी आपका ऐसे ये कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है आप उसको मॉनिटर करते हैं ढंग से। एंड यूज एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटेजीज, और आप क्या करते हैं, एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं। एक्टिव रीडिंग मतलब क्योंकि आप पढ़ रहे हैं उस चीज को, है ना, आप एक्टिव हैं उसमें पढ़ने में। एंड प्री रीड, फिर आपको जो लाइन समझ नहीं आती है आप उसको क्या करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं, उनकी मीनिंग्स नहीं पता होते, तो आप क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को दोबारा पढ़ते हैं ताकि आपको समझ आए। एंड टेक नोट्स, आप नोट्स नोट डाउन करते हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, जहां जहां आपको मेन पॉइंट्स लगता है आप छोटे छोटे नोट्स बनाते हुए चलते हैं। एंड डिस्कस, और आपस में अगर आप ग्रुप्स में पढ़ रहे हैं तो आप डिस्कस करते हैं, अगर आप पार्टनर के साथ पढ़ रहे हैं तो आप डिस्कस करते हैं स्टोरीज को, कोई भी जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं। एंड पॉज एंड चेक प्रिडिक्शंस, फिर आप रुकते हैं, फिर आप प्रिडिक्शंस चेक करते हैं, यानी अपनी पूर्व धारणाएं, अपना पूर्व अनुमान चेक करते हैं कि आप सही है या नहीं है। ठीक है, आपने जो प्रिडिक्शंस लगाई थी इस स्टोरीज, इस नॉवल, इस कॉम्प्रिहेंशन को लेके, वो सही है या नहीं है। एंड मेक न्यू प्रिडिक्शंस, फिर एक नई नई संभावनाएं बनाते हैं आप जो भी रिटन टेक्स्ट को लेके। एंड आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस, अगर आप अकेले में पढ़ते हो तो आप अपने आप से ही क्वेश्चन पुटअप करते हैं ना, कि हाँ इसमें ये क्या बोलना चाह रहा होगा, शायद आगे स्टोरीज ऐसी होगी, तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, एंड व्हाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ, एंड डज दिस मेक सेंस, क्या इसका कोई सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा, एंड डू आई अंडरस्टैंड, क्या मुझे समझ आया ये स्टोरी। तो ये क्या है, ये सारे हैं ड्यूरिंग रीडिंग, यानी कि आप जब पढ़ने के दौरान आप ये चीजें आप अपने दिमाग में सेट करके रखते हैं। एंड पॉज एंड समराइज, उसके बाद क्या करते हैं, आप जब पढ़ लेते हैं कोई भी रिटन टेक्स्ट आप पढ़ लेते हैं तो आप उसको समराइज भी करते हैं, यानी उसको संक्षिप्त रूप से भी उसको लिखते हैं, या आप मन में अपना स्टोरी को बिठाते हैं। क्योंकि कोई भी, जैसे आप नॉवल पढ़ते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आप उसको जब, आपको अगर लिखना है, उसको उसके नोट्स बनाने हैं, आप उसको किसी को समझा रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, बहुत ही छोटा संक्षिप्त रूप में कर देते हैं उसको। एंड विजुअलाइज, यानी कि आप एक छोटी छोटी इमेजेस बनाना शुरू कर देते हैं, जो भी, क्योंकि अगर कोई हमें टीचर्स स्टोरी पढ़ाता है तो हम क्या करते हैं कि हम अपने दिमाग में बहुत सारी विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, और फिर थिंक, यानी सोचना। उसके बाद है आफ्टर रीडिंग, यानी पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं, जब आपने पढ़ने से पहले की स्ट्रेटेजीज को देख लिया, फिर आपने पढ़ने के दौरान की स्ट्रेटेजीज को देख लिया, फिर आप पढ़ने के बाद क्या करते हैं, जब आपने पूरा रिटन टेक्स्ट आप पढ़ चुके हैं, आपने समराइज भी कर दिया स्टोरी को, यानी आप क्या करते हैं, पॉज एंड थिंक अबाउट what you knew before reading, what you are learned during reading, and what you connection you made, यानी कि आप एक कनेक्शन सेट करते हैं जो आपने पहले पढ़ने से पहले गोल सेट किए थे, और पढ़ने के दौरान उन दोनों के बीच का एक कनेक्शन सेट करते हैं कि आपकी कितनी प्रिडिक्शंस, कितनी धारणाएं और कितने अनुमान उस टेक्स्ट को लेके सही हैं या नहीं है। एंड ट्राई टू क्रिएट न्यू नॉलेज, और आप एक नए ज्ञान को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कि क्योंकि आप पढ़ चुके हैं उस टेक्स्ट को, तो आप क्या करते हैं, अपनी नॉलेज भी उस पर ऐड करते चले जाते हैं। बाय कंबाइनिंग वट यू न्यू विद यू लर्न, यानी कि आपने जो पढ़ा है उसके साथ उसको जोड़ते चले जाते हैं। एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, जैसे आप क्या करते हैं, जब आप टेक्स्ट पढ़ चुके हैं, आपने वो समराइज करते हैं, आप क्या करते हैं, आप डिस्कस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, डिबेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में उस चीज को लेके। एंड क्रिएट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, और एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी तैयार करते हैं। ठीक है, एंड समराइज द स्टोरी, और आप स्टोरी को क्या करते हैं, वही संक्षिप्त रूप में आपने कर लिया स्टोरी को। सर्च फॉर आंसर टू अनआंसर्ड क्वेश्चंस, यानी कि आप क्या करते हैं, जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर ढूंढते हैं फिर, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं उस चीज को। उसके बाद है राइट अबाउट व्हाट यू रीड पुट इट इन वर्ड्स, यानी कि आप उसके बारे में लिखते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, एक ऑथर लिखता है, ऑथर ने कोई भी नॉवल, स्टोरी या कुछ भी लिखा, ऐसे लिखा, आपने उसको समझ लिया, उसके बाद आप पढ़ने के बाद क्या करते हैं, आप उसको अपने शब्दों में लिखना शुरू कर देते हैं। एंड शेयर योर इंटरप्रिटेशंस एंड ओपिनियन, और आप केवल ऑथर का लिखा हुआ नहीं करते, आप बल्कि अपने इंटरप्रिटेशन और अपने ओपिनियन भी उस रिटन टेक्स्ट में रखते हैं, यानी अपनी राय, अपना कोई भी नॉलेज, अपना कोई भी, आप अपने सारे प्रिडिक्शंस उसमें सारा आप शेयर करते हैं। एंड थिंक, फिर सोचते हैं। तो ये सब है
रीडिंग, ये सब रीडिंग प्रोसेस चार्ट है, यानी कि आपको पढ़ने के दौरान आपको कौन कौन से कैसे कैसे आप एक अच्छे रीडर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फ्रेंड यू कैन easily understand through this chart, and you can also take the screenshot of this. So friends, I hope you understand. So friends, this is the reading and reading skills about the reading process. So friend, अगर I hope आपको समझ आया होगा कि ये क्या होता है। So आप अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।